पॉलिटिकल प्लूरलिज्म ये थर्ड पार्ट है। राजनीतिक बहुलवाद ये थर्ड पार्ट है। रियल फंक्शन ऑफ स्टेट इज टू गिव ए फॉर्म ऑफ यूनिटी टू द होल सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इसको मैकाइवर साहब कह रहे हैं सामाजिक संबंधों की पूरी व्यवस्था में एकता कायम करना ही राज्य का असली कार्य है। सामाजिक संबंधों की पूरी व्यवस्था में एकता कायम करना ही राज्य का असली कार्य है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर जाति, हर वर्ण, हर धर्म, हर भाषा, हर क्षेत्र के लोग होते हैं, तमाम तरह के समूह होते हैं। तो उसी लिए कहा गया है कि राज्य का काम क्या है। राज्य का काम यह है कि सामाजिक संबंधों की पूरी व्यवस्था, सारे जो ग्रुप हैं, सारे जो समूह हैं, उनकी व्यवस्था करना, सबको जोड़ करके चलना, उनकी एकता कायम करना ही राज्य का असली कार्य है। ये राज्य का असली कार्य है। अब ये अलग बात है हमारे भारत देश में जो लोग शैतानी ताकत वाले और फांसीवादी जो ताकतें हैं वो सत्ता में आ गई हैं, वो जो है SC ST OBC माइनॉरिटी जो 7,000 जातियों का समाज है, जिसे मूल निवासी बहुजन भी कहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सबके साथ में जो है मारपीट लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अब शैतान है, शैतान का तो काम ही यही है। लेकिन असली जो काम है राज्य का वो ये है कि समाज के अंदर जो समूह होते हैं, अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग भाषा, जाति, धर्म, वर्ण के लोग होते हैं, उन सबको मिलाकर चलना, उनकी एकता बना करके चलना होता है। ये राज्य का असली काम है, सही काम यही है। यही बात मैकाइवर साहब कह रहे हैं। द स्टेट कैन हैव कंट्रोल ओवर द कॉर्पोरेशन विद इन इट only if and so far as the citizens are prepared to give it such power निगमों पर राज्य का नियंत्रण तभी और उतना ही हो सकता है जब और जितना नियंत्रण रखने का अधिकार राज्य के नागरिक राज्य को देने को तैयार हों। ये कहने का मतलब है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सब कुछ राज्य का होता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में सब कुछ जो है निजी क्षेत्र में होता है। लेकिन ये कि जो बुद्ध का मध्यम मार्ग है वो उसके अनुसार ये होता है, समाज का जो कमजोर वर्ग है उसका कल्याण भी होना चाहिए, और जो है क्षमता भी बनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी होती है। ये जो है जितने अर्थशास्त्री हैं दुनिया के सभी कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बात कही है, वो भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो वही बात जो है यहाँ पर AD लिंडसे साहब कह रहे हैं कि निगमों पर राज्य का नियंत्रण तभी और उतना ही हो सकता है जब और जितना नियंत्रण रखने का अधिकार राज्य के नागरिक राज्य को देने को तैयार हों। अब जैसे आज हमारे देश में जो है, हमारे भारत देश में सब कुछ निजी क्षेत्र में जा रहा है। ये सरकार जो है निजी सब बेचती जा रही है सरकारी संस्थान को, और लोग परेशान हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब देश में है वहाँ सरकार के हाथ में बड़े बड़े उद्योग होने चाहिए, तभी उस देश के गरीब वर्ग का कल्याण होगा। निजी क्षेत्र से कल्याण नहीं होगा। It has seized upon the problem of identity, of association and of federation. मिस फॉलेट कह रही हैं, मिस फॉलेट इसको कह रही हैं, बहुलवाद व्यक्ति के निजी व्यक्ति के स्वरूप को, बहुलवाद जो है, प्लूरलिज्म जो है, व्यक्ति के स्वरूप को, उसके दल के सदस्य के स्वरूप को, और उसके राज्य के सदस्य के स्वरूप को सही बताने की कोशिश कर रहा है। बहुलवाद यही कह रहा है कि समाज में जो समूह अलग अलग होते हैं सबको मिला करके चलना चाहिए, सबको मिलजुल के चलना चाहिए, और राज्य का काम है सबको मिला करके चलना चाहिए। ये नहीं कि अपने को जो सावरन मान लिया और SC ST OBC माइनॉरिटी जो 7,000 जातियां हैं, अलग अलग भाषा, धर्म और क्षेत्र के लोग हैं, उनके साथ जुल्म अत्याचार हो रहा है हमारे भारत देश में, और इनकी आबादी 90% है। तो ये बहुलवादी राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो भारत देश है ये बहुलवादी राज्य है। यहाँ तमाम तरह के धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, वर्ण है, जाति हैं। तो राज्य का काम है सबको मिला करके चलना चाहिए। ये तभी संभव है जब राज्य में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो।
ये तभी हो सकता है। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे दुनिया के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा था इस चीज़ को, और उन्होंने इसको लागू भी करवाया था संविधान के माध्यम से। इन ब्रीफ द स्टेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉ विद इन एनी गिवन टेरिटरी इज सुपीरियर टू ऑल अदर सोशल ग्रुप्स विद इन सच टेरिटरी। FW कोकर साहब कह रहे हैं इसको, FW कोकर साहब कह रहे हैं, संक्षेप में कानून निर्माता होने के नाते राज्य अन्य सभी सामाजिक संघों से उच्च तथा श्रेष्ठ है, उच्च तथा श्रेष्ठ है। ये बात कोकर साहब कह रहे हैं कि जो चूंकि राज्य जो है वो कानून बनाता है, कानून का निर्माता है, इसलिए जितने भी संस्थाएं मनुष्य बनाता है राज्य के अंदर, उनसे ये जो राज्य होता है ये सबसे बड़ा है और उच्च है और श्रेष्ठ है। इस बात को समझना चाहिए। यानी जो स्टेट पावर होता है, राज्य होता है, इसमें सभी लोगों को रुचि लेना चाहिए। खास करके जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक जो देश है, उनके नागरिकों की जिम्मेदारी है कि राज्य में रुचि लेना चाहिए, राज्य के कार्यों में रुचि लेना चाहिए, और राज्य कार्य की आपस में चर्चा भी करनी चाहिए कि कैसे हमारा लोकतांत्रिक राज्य अच्छा चले। ये नहीं कि आपस में लड़ते झगड़ते रहो, हमें तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये सब नहीं कहना चाहिए। The international community must pass through the phase of the idea of sovereignty। अंतर्राष्ट्रीय समाज को संप्रभुता की भावना को पार करके आगे बढ़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समाज को संप्रभुता की भावना को पार करके आगे बढ़ना होगा। अब जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये शैतानी ताकतें, ये फांसीवादी ताकतें लड़ाई झगड़ा करवा रही हैं, आपस में समुदायों को लड़ा रहे हैं। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय समाज को जानना चाहिए, इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत एक बहुलवादी राज्य है, तो यहाँ पर सबको मिलजुल के चलना चाहिए। जो नफरत की राजनीति करते हैं, तो उनके ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय समाज नियंत्रण कर सकता है और उसे करना चाहिए। यही बात कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समाज को संप्रभुता की भावना को पार करके आगे बढ़ना होगा। संप्रभुता की भावना को पार करके आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि शैतानी ताकतें और फांसीवादी ताकतें सत्ता में आ गई हैं तो उनको कुछ ना कहो, वो चाहे जितना जुल्म अत्याचार कहें। ये अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए इस शोभा नहीं देता है। उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक दूसरे देश के अंदर अगर लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस पर आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। ये नहीं कि जुल्म अत्याचारी शासन को जो है मदद करो या उसका समर्थन करो। फॉर माई ओन पार्ट देन आई मस्ट रिजर्व द राइट टू बी ए मोनिस्ट व्हेन आई कैन एंड प्लूरलिस्ट व्हेन आई मस्ट। जलील साहब कह रहे हैं मैं यथासंभव एकात्मवादी बनने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूं। मैं यथासंभव एकात्मवादी बनने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूं और अन्य कोई चारा न रह जाने पर बहुलवादी बनने को तैयार हूं। अन्य कोई चारा न रह जाने पर बहुलवादी बनने को तैयार हूं। यानी अगर हमारे राज्य में तरह तरह के समूह हैं तो हमें जो है बहुलवादी बनना चाहिए, हमें एकात्मवादी नहीं बनना चाहिए। हमारा नहीं, लेकिन आज हमारी शैतानी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, फांसीवादी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, वो तो मोनिस्ट की बात कर रही हैं, एकात्मवाद की बात कर रहे हैं। वो बहुलवाद में विश्वास नहीं करते, बहुलवाद का समर्थन नहीं करते। ये हमारे भारत देश में गलत हो रहा है। यानी एकात्मवाद से भारत में काम नहीं चलने वाला है, यहाँ बहुलवाद से काम चलना है। ये देश बहुलवादी है, ये हमारा भारत देश बहुलवादी है। इस बात को हम लोगों को, मूल निवासी बहुजनों को समझना चाहिए, सारे राजनेताओं को समझना चाहिए ये बात कि ये बहुलवादी राज्य है। भारत हमारा देश जो है ये बहुलवादी है।